गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं 12। गुड मॉर्निंग तो नहीं है, गुड नून हो गया है, लेकिन क्या करें कि मेरी अभी मॉर्निंग हुई है और मैं जस्ट फ्रेश होके और ये एक चाय का कप और ये एक अपनी अम्मी से मांग के लाई हूँ। ये मेरी अम्मी का फेवरेट है, मैं इसको बिल्कुल नहीं खाती, लेकिन मजबूरी है, मेरे सारे कुकीज़ ख़त्म हो गए। रस जो पापे जिनको कहते हैं वो भी ख़त्म हो गए, कोई केक कोई मीठी चीज़ नहीं है। मुझे सख्त क्रेविंग हो रही थी कुछ खाने की, तो मैं ये ले आई हूँ। और बच्चियाँ दोनों भी सो रही हैं, वो खुद ही उठ जाएंगी ना, मैं उठ गई हूँ तो वो भी उठ ही जाएंगी। और बस इसके बाद क्या करते हैं कि जो करते हैं आपके साथ शेयर करते हैं। एनीवे हाँ, मैं आज उठी हूँ क्योंकि मेरी अम्मी मुझे सिखाने के लिए आई थी। और एक मिनट, ये आउटफिट फिक्रा से आप लोग अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने ऑर्डर किया था और उस जूते का सबने बहुत पूछा था और मैंने वो जूता लिया था आउटफिट फिक्रा से। और काफ़ी लोग मुझसे वैसे ही पूछ रहे थे कि ये कैसा स्टोर है, ओरिजिनल है, फेक है क्या। मैंने थोड़ा सा रिव्यू भी दिया था और साथ बताया था कि साइज़ का थोड़ा सा इशू हो जाता है। उन्होंने मिनी साइज़ किया था 39 या 38 किया था और उन्होंने जो मुझे भेजा था वो 41 भेज दिया था, तो काफ़ी बड़ा साइज़ था मुझे। मैंने उनसे कंप्लेन किया और उनका हम चेंज करवा लेंगे। और ऐसा ऐसा चेंज मैंने अभी तक पाकिस्तान में नहीं देखा कि उन्होंने अपना राइडर भेजा, मतलब जो कोरियर वाला था वो ये लेके गया विदाउट एनी सिंगल एक्स्ट्रा पैसे। और उम, वो जो पुराना जूता था उन्होंने कहा वो दे दें, वो मैंने उनको शॉप में डाल के दे दिया और ये वो दे गए। तो थैंक यू सो मच आउटफिट फिक्रा। ये साइज़ आई थिंक हाँ 38 ही है, ये देखिए 8 साइज़ है, अब परफेक्ट है। तो अच्छे अच्छे स्टोर्स भी होते हैं और प्राइस भी बड़ी रीज़नेबल है। तो एनीवे कल फिर हमारी मासी ने छुट्टी की थी, आज आ गई हैं और वही पीछे से ये शोर की आवाज़ आ रही है। तो मासी नहीं, वैसे तो आ जाती हैं सुबह 8 बजे। आजकल वो अपने घर जा रही हैं क्योंकि जो उनकी बहू है वो घर में अकेली है। मासी के 2 बेटे हैं ना, और दोनों मछली पकड़ने का काम करते हैं या सब्ज़ी पालक वगैरह काटते हैं और वो मंडी में पहुंचाने का काम करते हैं। तो आजकल उनकी बहू अकेली हैं, जो छोटी बहू है, बड़ी वाली बहू अलग अलग रहते हैं बेटे उनके। बड़ी वाली बहू के तो बड़े बड़े बच्चे हैं, तो छोटी बहू की अभी शादी हुई है जस्ट, तो वो अकेली होती है घर में। तो मासी घर चली जाती हैं, आजकल हमारे पास नहीं होती। सुबह को आ जाती हैं 7 बजे के करीब, फिर वो किचन साफ़ करती हैं और गिराज वगैरह साफ़ करके चली जाती हैं। फिर इस टाइम वापस आती हैं 12-1 बजे, फिर रूम्स की सफाई और बाकी काम करके फिर वो जाती हैं। तो वही तो हम जो कि मेरा बाहर काम का टाइम है, उस टाइम बाहर आई थी कंटेंट के लिए। आज मेरे पास कोई पैसे नहीं है, टोटल पैसे ख़त्म हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं थ्रिफ्ट शॉप का टूर बना लूँ। हॉल तो मैंने कुछ दिन पहले किया था जब मैं सेठ साहब थी, जब मेरे पास पैसे थे। अब पैसे ख़त्म हो गए तो चलो टूर बना लेती हूँ, टूर और हॉल मिला के डाल दूँगी उसी शॉप का। अच्छा, मैं आपको ये शॉप बता दूं, जो गुलशन मार्केट न्यू मुल्तान में है ना, उसके अंदर ना कुरैशी टिक्का शॉप है मशहूर, सबको पता है। उस कुरैशी टिक्का शॉप के साथ में गली जा रही है, आप उस गली में सीधे सीधे आ जाएं तो राइट साइड पे है लंदन शॉप के नाम से। और ये वो बड़े वाले हैं जो पूरे मुल्तान में, ये जो थ्रिफ्ट शॉप है ऐसी पूरे मुल्तान में थ्रिफ्ट शॉप नहीं है, ये पूरे मुल्तान की थ्रिफ्ट शॉप्स को सप्लाई करते हैं, ये सबके मेन सप्लायर हैं, तो इसलिए इनके पास सबसे अच्छा स्टफ़ होता है। तो कुछ महंगा भी होता है टू बी ऑनेस्ट, और रश भी बड़ा होता है यहाँ पे। और यहाँ पे इस्त्री और स्पीकर्स और डेकोरेशन पीस, बर्तन, क्रॉकरी, हर चीज़ होती है। तो बस मैं यहीं पे आई थी। मैंने पहले सोचा कि मैं अपने मेन चैनल पे डालूं, फिर मैंने कहा नहीं, यही मेरा मेन चैनल है, आप लोगों के साथ बातें भी हो जाएंगी और आप लोगों को भी दिखा भी दूंगी, जिसका जो इंटरेस्ट है देखो वहीं पे शेयर करना चाहिए। तो मैंने ये यहीं पे शेयर कर लिया। एनीवे शेयर भी करना था और मुझे कुछ आप लोगों से बातें भी करनी थी। जब मुझे बातें करनी होती हैं ना, तो फिर मैं इस तरह का टूर वगैरह लगा देती हूँ, जो कि मैं अक्सर बड़े चैनल के लिए शूट करके रखती हूँ। तो आजकल मेरे पास पैसे नहीं थे, बात हो रही थी पैसों की। तो और आपने देखा ही होगा मेरी गरीबी, मैं अम्मी से बिस्किट मांग के खा रही थी।
तो ऐसा है कि मुझे यूट्यूब से इनकम मिलने लगे 2 महीने हुए हैं। मैंने कहा मैंने कपड़ों का काम छोड़ दिया, तो आप सब बहनें काफ़ी मुझे आप लोगों के खुलूस और मोहब्बत पे ना कसम से बहुत ज़्यादा मैं खुश मतलब मैं ऑनर्ड फील करती हूँ। लिटरली ये मेरी दौलत है। और बहुत मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग परेशान होते हैं मेरे लिए, मुझे डीएम कर करके इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे पूछते हैं कि बरीरा आपने कपड़ों का काम छोड़ दिया तो अब बच्चों के लिए क्या करेंगी, आई मीन आपकी पॉकेट मनी पैसे खर्चा कहाँ से करेंगी, सबको सब कुछ का तो पता है। तो मैंने सोचा कि मैं इसमें लोगों के साथ वो क्लियर कर दूं। तो ऐसा है कि मुझे यूट्यूब से 2 मंथ्स हो गए इनकम मिलने लगी है। पहले महीने मुझे मिली थी सितंबर में, अब मिली है अक्टूबर में। नवंबर में आई डोंट नो मिलेगी या नहीं। जब $100 से ऊपर हो जाते हैं तो इनकम मिलती है। तो पहली दफ़ा मेरे 226 मतलब $226 हुए थे माशाल्लाह। और मुझे 30 और 8 हज़ार मिली थी। तो अब इस दफ़ा मेरे इतने व्यूज़ नहीं थे, इतनी ख़ास मेरे को वीडियो लगी नहीं। मेहनत तो मैंने बहुत की थी, तो लेकिन इस दफ़ा मुझे मिले लाइक 21 मिले। तो ठीक है, मेरे हिसाब से सही है, बच्चों का ख़र्चा निकल आता है और क्या चाहिए। तो अब मुझे कल परसों गूगल का मैसेज आया था कि आपको हमने इनकम भेज दी है। तो अभी तक वो मेरे अकाउंट में शो नहीं हो रही, तो आजकल मैं खाली हाथ फिर रही हूँ। और मैंने वो वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, और मेरी अम्मी ने ग्रॉसरी की थी सारे घर के लिए। तो मेरी अम्मी ने मेरे लिए बिस्किट लिया, और माएँ तो माएँ होती हैं ना, उनको तो पता होता है बच्चों के साथ क्या चल रहा है। मेरी अम्मी हमेशा से ऐसे ही करती हैं। और मेरी अम्मी ने मैं ये बिस्किट नहीं खाती हूँ बिल्कुल भी कोई ख़ास शौक़ से, लेकिन उन्होंने मेरे लिए क्यों लिया इसका एक रीज़न है कि जो ये मेरी छोटी बहन खाती है। अब छोटी बहन खाती है, मेरे लिए क्यों लिया है उसकी वजह ये है कि मैंने एक बिस्किट उससे उधार लिया हुआ था। जी, मैं अपनी बहन से ना, मेरी जो छोटी वाली बहन है उसके साथ मेरा इस तरह का उधार चलता रहता है। मैं उससे बिस्किट उधार ले लेती हूँ, और मतलब तो मतलब वो बेचारी मेरे से मांगती भी नहीं है। फिर जब मैं कभी लेके आती हूँ तो मैं उसको दे देती हूँ वापस। तो मैंने उसका बिस्किट वापस करना था, तो मेरी अम्मी ये डब्बा लाई है, बाकी मैं रख लूँगी, एक मैं उसका बिस्किट वापस कर दूँगी। और दूसरा हमारा ऑयल भी ख़त्म हुआ था, हेयर ऑयल। तो मेरी बहन जौन सी है मुझसे छोटे वाली, वो हवा को लेके गई थी अपने रूम में और हवा ने ही उठा लिया। एक्चुअली मेरे अब्बू लाए थे यूएई से काफ़ी सारे ये हिमालय की प्रोडक्ट्स, जो पता नहीं उन्होंने शॉपिंग में लिए थे। पाउडर्स थे और सारी ये बेबी से रिलेटेड थी, पाउडर्स थे, बेबी ऑयल्स थे और बॉडी वॉश वगैरह थे। तो एक बहन को बॉडी वॉश सारे मिल गए, मैंने पाउडर्स ले लिए थे उस टाइम, क्योंकि हवा तो थी नहीं, तो हानि के लिए मुझे पाउडर्स बहुत इसकी खुशबू अच्छी लगती थी। तो अब मेरी सिस्टर के ये ऑयल्स थे उसके पास था, तो उसने ये हवा को दे दिया। और इसके अंदर ऑलिव ऑयल है और काफ़ी अच्छे इसके इंग्रेडिएंट्स मैंने पढ़ा है, तो मैं ख़ुद भी यूज़ कर लूँगी, हवा भी लगा लेगी। तो मैं काफ़ी खुश हूँ इन 2 तोहफ़ों के लिए। ये एक उसका कर्ज जाएगा बिस्किट, और ये बाकी हेयर ऑयल जो सा है ये भी काम आ जाएगा। इसके अलावा अम्मी ये रस लाई हैं, ये हवा खाती है, अम्मी अपनी चाय में इसको लगा के खिलाती हैं रात के वक्त। तो ये हवा और अम्मी का भाई क्या चाय के साथ का सामान है। तो बस ये आ जाए आज हमारा। और ना वाह, मैं बहुत खुश हूँ यार। अभी अभी मैंने अपनी ऐप ऐसे ही खोली, मैंने कहा आई तो नहीं होगी इनकम, और मेरी इनकम शो हो रही थी। तो फिर मैंने अपनी बहन से कहा मुझे 2000 रुपीज़ उधार दो। 130 रुपीज़ मेरे पास है, और मैं सबको बिरयानी खिलाती हूँ बिरयानी मास्टर से। 350 की एक प्लेट आती है, और वो 2100 बने थे, हम 5 बहनें और एक मेरी अम्मी। और इसके अलावा 25 रुपये डिलीवरी चार्जेस। तो बस अब मैं लेके वो जा रही हूँ, फूड पैंडा का राइडर आ गया है, और हम बिरयानी खाएंगे। और मेरी सिस्टर कॉलेज में इसको खाती थी, तो वो कहती है ये बहुत अच्छी होती है। तो मैंने कभी खाई नहीं है, तो इसको देखते हैं कि क्या कैसी है कैसी नहीं है। तो चलें। और मैं ये लेके ऊपर आ गई थी, और मैंने साथ हवा के लिए फ़्राइज़ बनाए थे, और ये केचप थी हवा के लिए, क्योंकि वो उसको बहुत मतलब मिर्चें लगेंगी ना। तो और वैसे भी आज मैंने उसको थोड़ा सा चेंज करके देना था, हमेशा रोज़ नूडल्स तो नहीं दे सकते। तो मैं उसको ये फ्रेंच फ्राइज़ और साथ ये दूँगी, और इसका रायता मैं सबके लिए सबको। आज मैं यूट्यूब का चैनल मोनेटाइज होने की खुशी में सबको ट्रीट दे रही हूँ, अपनी बहनों को। मेरी तरफ से यही ट्रीट है भाई, क्योंकि ये लोग बाहर भी नहीं जाते हैं। मैंने तो कहा था कहीं और जाके जो खाने खा लो, लेकिन ये लोगों ने कहा कि हमें यही मंगवा दो। तो मैंने कहा ठीक है आप लोग यही खा लो। और इसके बाद हवा ये खाएगी, और मैं भी खुश हूँ क्योंकि आज हमारे घर में कद्दू चने की दाल बनी थी, और मैं वो नहीं खाती। आप लोगों को तो पता है मुझे कितना दालों से एलर्जिक हूँ मैं। तो मैं खुश हूँ, चलो डिनर सॉर्ट आउट हो गया है। और बस मैं हवा को भी ये खिलाती हूँ, और उसके बाद हम खुद खाना खाएंगे। मुझे बड़ी खुशी हो रही है यार, पैसे आ गए, अल्लाह का
शुक्र है। जेब बिल्कुल खाली हुई थी, कल जाके एटीएम करूँगी और अपनी बहन का उधार वापस करूँगी पक्का। और अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन के लिए, और तकरीबन 1:30 बज रहा है और मैं सो भी गई थी और मुझे इतना बुरा ख्वाब आया कि मेरी आँख खुल गई। इतना बुरा ख्वाब आया लिटरली, अब मुझे याद भी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों अजीब उदासी सी हो रही थी और दोनों बच्चे सोए हुए हैं। लेकिन जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ एग्जैक्ट 2 घंटे बाद बच्चे उठ गए थे और ये दोनों जाग रही हैं। अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, यहाँ तक मेरा हाथ जाता था, यहाँ तक मैंने पेंट किया था। और ये थ्रिफ्ट शॉप से हम ये लाए थे, क्या ये जो सामने रैकेट लगा हुआ है और ये जो ड्रीम कैचर है, ये तो मैंने पहले भी बताया था, उसी वाली थ्रिफ्ट शॉप से जो मैंने आज आपको दिखाई है। और ये हानी सोई हुई है और हवा भी सोई हुई है और बच्चे सोए हुए थे और मुझे नींद ही नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी नींद उड़ गई थी। फिर मैं फ़ोन यूज़ करती रही और फिर बच्चे भी उठ गए और बस फिर वही वाली रूटीन हमारी, बच्चों को संभालना। ये देखें ये टाइम हो रहा है, तो मैं इस व्लॉग को फ़िलहाल यहीं पे एंड करूँगी। इंशाल्लाह कल न्यू व्लॉग होगा, न्यू व्लॉग में आपसे बात होगी और कुछ अच्छा डिस्कस करेंगे, कुछ अच्छा लेके आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। क्योंकि अब हवा का बाजा बजना शुरू हो गया है तो मैं इसको देख लूँ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज़।